यूनिट 1, इसमें 3 अध्याय 1, 2, 3 अध्याय 1 इस त्रिभुज चल रहा है, इसका 10वां वीडियो है। ठीक है, गाउस प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, चलो क्या ज्ञात करना है उसके पहले गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय हो चुकी है, मैं समझा नहीं रहा हूँ, केवल लिख दिए मैंने कि ये इसके पहले वाले वीडियो में याद करना होता है। एमपी वायु निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ में प्लस क्यू आवेश थे तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इजिकल टू क्यू इंटू 1/ε0। ε0 वायु निर्वात की विद्युतशीलता है और क्यू उस पर आवेश है और फाई है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ये कल वाला चित्र है। ठीक, ये पूरा गोला बनाना, सेंटर में ओ प्लस क्यू, आर ई भी इधर, डी एस भी इधर, पी बिंदु और एस। ठीक है, ये कल वाला चित्र। अब उन्होंने बोला इसकी सहायता से, मतलब गॉस प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण तीव्रता निकालना। अब ये क्या निकालना है पहले मैं समझा दूँ क्या चीज़ है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या पुराना जिनने वीडियो नहीं देखे पहले वो देखना, क्योंकि दिक्कत आएगी। ठीक है, जिन्हें पहले नहीं देखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एमपी नहीं है, 1 स्टार लगा रखा है, 1 स्टार, लेकिन जो कर सकता है वो तो सब करके जाएगा। ठीक है, और जिसको ज़्यादा नहीं करना वो 3 स्टार करेगा। ठीक है, ये बोलता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक। रेखीय चालक होता है मतलब चालक तार, रेखी मतलब जिसमें केवल लंबाई हो। ठीक है, तो ये एक अनंत लंबाई का एक रेखीय चालक तार है, तार मान लो। ठीक है, इसे अपन ने एक समान रूप से आवेशित कर रखा है। और आपको विशेषता बता दूं, कोई से भी चालक है, जैसे ये चालक है, चालक हो धातु चालक, प्लास्टिक नहीं, लोहे का। ठीक है बेटा, लोहे का, तांबे का। अगर उसको आवेश देते हो तो आवेश यहाँ दोगे ना तो फैल जाएगा। ठीक, पूरी जगह फैल जाएगा। ठीक है, तो ये आवेश पूरी जगह फैल जाता है, पूरी जगह पर फैल जाता है। ठीक है, तो ये अनंत लंबाई का मतलब बहुत लंबा है। जैसे अपन इसको आवेशित करेंगे तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। अरे विद्युत क्षेत्र मतलब अपन एकांक धनावेश यहाँ रखोगे तो ये इसको फेंक देगा, सही है क्या? अरे इधर फेंकेगा। ठीक है, अगर ऋण आवेशित करते इसको तो बुला लेता, तो इसके आसपास इसे विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, मतलब इसके आसपास तीव्रता आ जाएगी, इधर भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी असर होगा, यहाँ पर भी असर होगा, यहाँ पर भी असर हुआ। तो अभी जो बोल रहा है कि यार भैया आप बताओ 5 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए, इससे कितना असर करेगा? बोले इसकी तीव्रता का सूत्र बताओ। हालांकि अपन ने पहले केवल एक बिंदु आवेश से r दूरी पर तीव्रता का सूत्र पढ़ रखा है, 1/4, वो पुराना। ठीक है, लेकिन एक ऐसा रेखीय आवेश है, उसके कारण अगर यहाँ कोई इंसान खड़ा हुआ या कुछ जो लगाओ तो उस पर कितनी तीव्रता लगेगी, इस गॉस प्रमेय की सहायता से अपन वो निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब क्या समझ में आएगा क्या करना है? एक रेखीय आवेश अनंत लंबाई का, उससे r दूरी पर या कुछ दूरी पर अपने को तीव्रता निकालना है कि कितना असर करेगा। ठीक, ये अपने को समझ में आएगा कि ये करना है गॉस प्रमेय की सहायता। ये कल वाला है, ये आज वाला है। ये करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? तो पहली चीज़ अपने को गॉस प्रमेय लगाना है इसमें। तो गॉस प्रमेय लगाने के लिए गॉस प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ में लगती है। बंद पृष्ठ मतलब कोई गोला हुआ, कोई शंकु हुआ, ठीक, कोई बेलन हुआ, जिसके पूरे बंद पृष्ठ हो। ठीक है, बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ में लगाना है, इसलिए आपको यहाँ एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे उसके लिए बता रहा हूँ बेटा। एक बंद पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। तो रेखीय आवेश हमेशा बंद पृष्ठ बनाता है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं बेलन। रेखीय आवेश एक बिंदु बनाता है गोला, अगर बिंदु के लिए बंद पृष्ठ बनाना तो गोला। ठीक है, ऐसे एक रेखीय आवेश के लिए जो बंद पृष्ठ बनता है वो क्या बनता है? एक बेलन। ठीक है, चलो एक जरूरत पड़ेगी, बोले हाँ बेलन। बेलन के अंदर 3 पृष्ठ होते हैं। एक वक्र पृष्ठ, अरे ये जो ये वक्र पृष्ठ, 2 वृत्तीय पृष्ठ, अरे ऊपर 2 वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है, तो 3 पृष्ठ होते हैं, 2 मतलब एक तो वक्र पृष्ठ पूरा और 2 वृत्तीय पृष्ठ। ठीक, ये 3 है। उसके अलावा अगर इसकी त्रिज्या r ले ली, त्रिज्या मतलब अक्ष से यहाँ तक की दूरी, और अगर इसकी लंबाई h ले ली, h, तो इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र है, जरूरत पड़ेगी भैया 2πRh। अरे है 10वीं घात 2πRh। और यहाँ पर अगर अपन ने लंबाई h की जगह l ले ली, क्योंकि प्राय यूज अपन l करेंगे। ठीक है, लंबाई अगर l ले ली तो 2πr हाइट की जगह लंबाई हो जाएगी l। चलो एक चीज़ अपने समझ में आ गई कि बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब इस पूरे का एरिया वो होता है 2πRl। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़
आवेश घनत्व होता है, आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर होता है Q/L। अब समझो ये मतलब क्या है, जैसे अनंत लंबाई का कोई रेखीय आवेश है, उस पर आवेश की मात्रा Q है, मतलब बहुत लंबा है। अब बहुत लंबा तो कितना लंबा है इसका जिक्र भी नहीं, अनंत मतलब बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं कि आवेश घनत्व का यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं एकांक लंबाई का, एकांक लंबाई का, कि एकांक लंबाई में कितने आवेश आ रहे हैं उससे मतलब है, ठीक है। तो जब भी कोई अनंत लंबाई वाली चीज़ होती है तो वहाँ पर आवेश की मात्रा नहीं लेते हैं, आवेश घनत्व ले लेते हैं। आवेश घनत्व बता चुका हूँ मैं, फिर भी रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर होता है Q/L। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा लेमड़ा बराबर Q/L। ये दो चीज़ हो गई, आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर Q/L, ठीक। चलो और क्या लगेगा, और लगेगा विद्युत फ्लक्स का सूत्र, सूत्र है E बराबर EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। अब एक दो दिन पहले का ही है विद्युत फ्लक्स, तो फिर भी समझ लो, ठीक है। जैसे क्या है कि विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई अपन ने पृष्ठ रखा है, ऐसा इस प्रकार से पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र ऐसा कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ से जितनी बल रेखा गुजरती है उस बल रेखाओं की संख्या को नाम दिया विद्युत फ्लक्स, ठीक है। उसका सूत्र है EDS cos थीटा। E विद्युत क्षेत्र होता है, DS इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और थीटा होता है विद्युत क्षेत्र और इस पर अभिलंब, उसके बीच का कोण होता है ऐसा, ठीक। चलो अगर यही पृष्ठ अगर ऐसा रखा हो तो, ऐसा समांतर रखा हो तो इस समय इससे कोई भी, इससे तो इस समय तो बहुत सारी बल रेखा गुजर रही, और इस समय इससे एक भी बल रेखा नहीं गुजरती, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या, इस समय विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है, अपन कह सकते हैं इसमें विद्युत फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, और इस समय बोले एक भी विद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा, क्योंकि सब विद्युत बल रेखाएं आसपास से निकल रही, ठीक। क्योंकि इस समय थीटा होता है 0 डिग्री और इसके बीच, और इस समय थीटा होता है 90 डिग्री, ये पूरा नापा आप है, ठीक है। तो cos 0 होता है तो यहाँ रखते तो अधिकतम मान आता है, cos 0 1 होता है और ये 0 हो जाता है। चलो ये तो हटाओ, इतना से याद रखो कि यदि ये इसकी बात करें, ठीक है, यदि कोई पृष्ठ लंबवत रखा है तो विद्युत फ्लक्स ज़्यादा मिलेगा, और अगर समांतर रखा है, ये विद्युत क्षेत्र बेटा हो, इस प्रकार पृष्ठ रखा है तो शून्य हो जाएगा। ये करके बताया था हालांकि मैंने कि यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाता है, cos 90 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाता है, ये करके बताया था मैंने, ठीक। तो चलो तीन चीज़, अभी तक तीन चीज़ मैंने बता दी आपको। क्या क्या तीन चीज़ बता दिए, उसको लिख देता हूँ यहाँ पर। एक, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/L, R त्रिज्या L लंबाई। दूसरा रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर Q/L, ठीक। तीसरा विद्युत फ्लक्स phi = EDS cos थीटा, ठीक। अगर लंबवत हो तो थीटा, मतलब ये एक जगह लंबवत हो तो थीटा 0 रखते हैं, वो दिशा बता देंगे, और अगर कोई पृष्ठ समांतर हो तो उसका फ्लक्स होता है 0, डायरेक्ट 0 होता है, ठीक है, phi बराबर 0। ये तीन चीज़ हो गई। चौथी बहुत विशेष, अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना हो, ये कल भी जिक्र करा था, विद्युत फ्लक्स निकालना कोई पूरे पृष्ठ से, तो पहले छोटे पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और संपूर्ण पृष्ठ के लिए अपन उसका समाकलन कर देंगे, यही बताया था। अगर संपूर्ण, जैसे अपन इसकी बात करें, इस पूरे पृष्ठ से अगर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए तो पहले छोटे से का निकालेंगे, जरा से का d phi, और उसका क्या कर देंगे, समाकलन। ये चौथा सूत्र, ठीक है, चौथा सूत्र। पांचवा सूत्र जो सबसे विशेष, जो यहाँ लिखा हुआ है गॉस प्रमेय, इसका यूज़ करना पड़ेगा गॉस प्रमेय का, ठीक। चलो ये पांचवा सूत्र गॉस प्रमेय का। चलो ये पांच चीज़ की जरूरत पड़ेगी अपने को इस डेरिवेशन को निकालने के लिए, ठीक है। चलो अब मैं गॉस प्रमेय तो हो गई, अब इसको अपन शुरुआत करेंगे, और क्या सूत्र की जरूरत पड़ेगी वो वापस बताऊँगा, ठीक है। चलो ये तो बहुत IMP, इतना तो बहुत IMP, अगर एक स्टार भी लगाया तो केवल इसलिए लगाया मैंने कि गॉस प्रमेय भी लिखना है इसमें, ठीक है। यह वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अगर किसी को याद हो तो बताओ इसका मान, नहीं याद है याद कर लो, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक कैसे निकलते बताना पड़ेगा, ठीक है, ये होता है बेटा, ठीक है। अब मैं मिटार के
इस चीज़ की ओर करेंगे, मतलब ये वाला डेरिवेशन निकालेंगे हम, ठीक है। चलो, गॉस प्रमेय से अनंत लंबाई के रेखिक आवेश के कारण तीव्रता, ठीक है। अगर गॉस प्रमेय लिखने को आए तो लिखो, बता दी मैंने। चलो, ये गलती से ए मान लिखा गया जबकि पी है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, मैथ्स का नहीं है। अनंत लंबाई का, ये एक अनंत लंबाई का रेखिक आवेश है। इस अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा। कैसा बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक। ये विद्युत क्षेत्र, और दिशा इधर होगी क्योंकि अपन मानव एकांक धनावेश रखते हैं तो इधर ही भगेगा, ठीक। चलो, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है किसी दूरी पर। उसके लिए ये 5-6 सूत्र की जरूरत पड़ेगी। एक ही डेरिवेशन के लिए इतने सारे सूत्र, और इनमें से सब आपको पहले से पता है, केवल सिवाय इसको छोड़ के, ठीक है। बेलन का वक्र प्रश्न छोड़ के बाकी सब याद है। किसी प्रश्न को गुजरने वाला विद्युत प्रवाह ईडीएस कॉस थीटा, अगर प्रश्न समांतर हो तो 0। बड़े प्रश्न निकालने के लिए छोटे का समाकलन कर दो तो बड़े का आ जाता है, समाकलन का चिन्ह नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrl, ये वाला पृष्ठ, ठीक। गॉस प्रमेय याद है, Q × 1/ε0, रेखिक आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर Q/L। Q/L मिलेगा तो अपन ये लिखेंगे, मतलब उल्टा यूज़ होगा इसका, ठीक है, उल्टा यूज़ होगा, ठीक। अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि डेरिवेशन शुरू कर रहा हूँ पहले रफली। ये एक अनंत लंबाई का रेखिक आवेश ले लिया अपन ने। इस रेखीय आवेश के कारण तीव्रता निकालना है। तीव्रता निकालने के पहले अपने सोचना पड़ेगा कि इसमें गॉस प्रमेय लगाना है। गॉस प्रमेय लगाने के लिए आपको बंद पृष्ठ चाहिए ही चाहिए। तो ये जो है अनंत लंबाई का बहुत लंबा रेखीय आवेश, इसका बंद पृष्ठ बनेगा बेलन, ठीक है, बेलन। तो बेलन अनंत वाला नहीं बना रहे, अपन सोच रहे हैं कि अपन ने लिया कितना, एक एल लंबाई का और आर त्रिज्या का, मतलब जहाँ पर अपने को तीव्रता निकालना जितनी दूरी पर, वो आर ले लिया, ठीक है। एक एल लंबाई तथा आर त्रिज्या का एक बेलन बनाया। कैसे, देखो ऐसे, ये एक बेलन बना लिया, ठीक है। मतलब अपन ने त्रिज्या उतनी बड़ी ली जहाँ तक अपने को तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो एल लंबाई का आर त्रिज्या का अपन ने एक बेलन ले लिया है। उस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो ध्यान रखना, वो वक्र पृष्ठ पर वो बिंदु चाहिए जहाँ पर अपन को तीव्रता निकालना है, ठीक है, तीव्रता निकालना है, ठीक। अब इसमें अपने पास 3 पृष्ठ हो गए, एस मेन पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, S1 और S2, ये दोनों जो है दोनों है वृत्तीय पृष्ठ। नीचे का हिस्सा वृत्त वाला होता है, ठीक है, बेलन का, ये वृत्तीय पृष्ठ होता है, ठीक है। चलो पहले इसकी बात करते हैं, फिर ये 2 पृष्ठ की बात करेंगे। चलो, तो अपन ने इससे आर दूरी पर एक बिंदु P मान रखा है। अब आपको मालूम है इससे इतने से जितने भी विद्युत फ्लक्स या तीव्रता निकलेगी सब इससे होकर जाएगी। इसका मतलब इससे जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं वो अगर पता कर लें तो इससे तीव्रता ही मालूम पड़ जाएगी। तो चलो, इस पूरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालने के पहले अपन छोटे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अरे नियम है, ठीक है, पूरे से निकालने के पहले छोटे से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सुन लो, सिद्धांत ये कहता है कि पहले छोटे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इस P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ ले लिया, DS, अल्प पृष्ठ, छोटा सा पृष्ठ, ठीक है, छोटा सा पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ की दिशा हमेशा वृत्ताकार हो या गोलाकार, उसकी दिशा सीधे केंद्र पर जाती है, मतलब अंदर की ओर जाती है। ये DS की दिशा है, मतलब इसके पृष्ठ की दिशा है, ठीक है, दिशा मतलब पृष्ठ सदिश। और आपको मालूम है कि अगर यहाँ पर अगर एकांक धनावेश मानोगे तो वो धन को प्रतिकर्षित कर होके इधर ही जाएगा, ये तीव्रता की दिशा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या कि इसके कारण तीव्रता की दिशा ये रही, और इस पृष्ठ जो बना उसका अभिलंब या सदिश वो DS भी इधर ही आएगा। तो इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक, ये ध्यान रखना। अब इस पृष्ठ, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई, सूत्र EDS cos थीटा, छोटे से पृष्ठ, ठीक है। चलो, d फाई बराबर EDS cos थीटा, इन दोनों के बीच का कोण है 0 डिग्री। d फाई EDS cos 0 होता है 1, अरे होता है 1, d फाई बराबर EDS, समीकरण 1। अपन ने छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल दिया। अब इस संपूर्ण पृष्ठ ये पूरा केवल वृत्ताकार, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है।
तो संपूर्ण वक्री पृष्ठ, छोटा वक्री पृष्ठ मतलब ये वाला हो, एस वाला पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मैंने बताया था समाकलन बंद पृष्ठ के लिए डी फाई और एस। पूरे से निकालने के लिए छोटे का समाकलन कर दो। चलो बराबर इसका सूत्र मतलब इसका मान डी एस। चलो इसको बाहर करो, फाई बराबर ई को बाहर, डी एस वाली चीज़ अंदर, ठीक, डी एस वाली चीज़ अंदर रहेगी। चलो अब यह देखना डी एस क्या है, तो डी एस से इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और समाकलन डी एस का मतलब ये होता है कि जिसका टुकड़ा है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण वक्री पृष्ठ, ऊपर का नहीं ले रहे, एस मतलब अपन ने केवल इसका लिया, ठीक है। तो वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल, ये याद करना है, 10वीं का है। 2 पाई, आर त्रिज्या है, एल लंबाई है। अगर यही गोला होता तो 4 पाई आर स्क्वायर, अरे होता है ये दोनों गॉस प्रमेय होगा 4 पाई, लेकिन ये वक्री पृष्ठ है बेलन का, इसका सूत्र है 2 पाई आर एल। तो इस पूरे की जगह ई 2 पाई आर एल, ठीक, समीकरण हो गई 2। अब यहाँ से वहाँ तक बोला सर आपने बोला था गॉस प्रमेय का उपयोग करना है, गॉस प्रमेय कहीं पर भी यूज़ नहीं करी। तो सुनो अपन ने क्या करा है, पहले जो अपन ने फ्लक्स का सूत्र है, बड़ा सूत्र मतलब बड़ी विधि से इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला, बड़ी विधि से, ये बड़ी विधि से, ठीक है, ये पूरा। फिर अपने को ये पता है कि गॉस प्रमेय भी ऐसे बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर बोले परंतु गाउस प्रमेय से या नियम से, गॉस भी बोलते, गॉस भी प्रमेय से, बोले जो आपने इतनी मेहनत करके निकाला, बोले यार हमको याद है वो चीज़, बोले वो चीज़ हम इससे निकाल सकते हैं, Q × 1/ε0। अरे इस पर आवेश की मात्रा गुणित 1/ε0, बोले इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ने गॉस का उपयोग करा है, गॉस नियम से। ये भी इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स से निकाल के बैठा हुआ है, और ये भी शॉर्टकट में विद्युत फ्लक्स से निकाला, इससे गुजरने वाला, दोनों में फाई का ही मान है, एक दूसरे के सामने रख दो। तो रख दो ऊपर समीकरण 1 से, समीकरण 2 से मान रख दो, इस फाई की जगह क्या आएगा, ई 2 पाई आर एल, और यहाँ रखा बराबर Q × 1/ε0, ठीक। चलो अब यहाँ से अपन निकालेंगे ई का मान, अरे तीव्रता ई का मान तो निकालना है, तो ई बराबर Q अपॉन, ये ऊपर वाला है, ठीक है, नीचे आया सब 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। देखो ये पूरा नीचे आया, Q ऊपर था, इसका ऊपर गुणा हो गया, ये नीचे के साथ हो गया इसका, ठीक। चलो ई बराबर, देखना इधर, इसको जमा लो, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, कभी पुराना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, नेतांग टाइप, ऐसे ही 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 को एक तरफ ले लिया, बचा क्या क्या, गुणा Q आर एल, ये अलग से जमाने का तरीका है, यही जमाने का तरीका, ठीक। चलो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 Q/L, अरे देखो ये रेखीय आवेश घनत्व Q/L, इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, लेमड़ा, ऊपर आएगा बेटो, लेमड़ा बराबर Q/L ना, ऊपर बटे में क्या है R, तीव्रता का सूत्र है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखो ये सभी सूत्र यूज हुए हैं, इसमें देख लेना, सिवाय भी इसके, ये बताऊँगा कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अपन ने इसको मैंने कैसे याद कर रखा है कि यार भैया, क्योंकि मेरे को जितने भी डेरिवेशन है एक चित्र याद करना पड़ता है और थोड़ा सा तरीका कि हाँ इसको ऐसे निकालना है, बाकी 90% आपको समझना ही है। मैंने ऐसे याद कर रखा है कि आपने वो गॉस प्रमेय लगाना है तो बंद पृष्ठ चाहिए, पहले मैं बड़ी विधि से फ्लक्स निकालूंगा और फिर शॉर्टकट में गॉस प्रमेय से फ्लक्स निकालूंगा और आमने सामने पटक दूंगा। इस बड़ी विधि से निकालने के लिए मुझे मालूम है कि यार भैया मुझे इस सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें संपूर्ण पृष्ठ की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरे को याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन मेरे को सिद्धांत यही है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालूंगा बड़ी विधि से, गॉस प्रमेय से वही सूत्र लगा दूंगा और ये अलग से थोड़ा सा सूत्र पुराने वाले याद रखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि हमने ये वक्री पृष्ठ से निकाला है। देखो यहाँ पर भी ये वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया है, वक्री पृष्ठ का। बोले 2 पृष्ठ का क्या करा आपने? बोले इसमें भी तो विद्युत फ्लक्स काम करेंगे, इसमें भी तो जाएगा। तो बोले बिल्कुल जाएगा, लेकिन असर नहीं करेगा। क्यों नहीं असर करेगा? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती ना, एकांक धन आवेश रखो इधर फेंकेगा, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो देखो ये जो वृत्तीय पृष्ठ है, दोनों वृत्तीय पृष्ठ,
ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, देखो, अरे समांतर ऐसे, ये इस प्रकार के गोले नहीं बना रखे मैंने, ये ऐसे समांतर है, ठीक है। ये पूरे समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, इसलिए इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य, ठीक है। ये अलग से याद रखें। तो बीच में एक लाइन ऐड करेंगे बस अपन कि चूंकि वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 दोनों समांतर है क्षेत्र के, इसलिए इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। ये पूरा जो डेरिवेशन है 99% आता नहीं है, लेकिन करो, ठीक है। जो कर सकता है वो तो कर ही करो, जो पूरा कर सकता है वो तो कभी मत छोड़ना कुछ भी, और जो लगता है कि यार नहीं यार अपने को बहुत ज़्यादा भारी हो जाती चीज़ें तो कम करना, क्या करें, ठीक। चलो अब फाइनल देख लो इसको पूरा। ये एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश बहुत लंबा है, इससे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इमेज करके रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब इधर इधर है, एक बना रखी है मैंने, ठीक है। इससे r दूरी पर अपन एक बिंदु P ले रेखा, मतलब मान लो कि अपन यहाँ तीव्रता देखेंगे, ठीक है। ये मानामूली, देखो ये मानामूली वही है जो इसमें है, ठीक है। अपन ने माना एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है जिसका आवेश घनत्व लेमड़ा है। ये याद नहीं करना पड़ती, केवल पढ़ना पड़ती, ठीक है, ढंग से पढ़ना पड़ती, ठीक है। इससे r दूरी पर एक बिंदु अपन ने P लिखा है जहाँ पर तीव्रता निकालना है। इसके लिए गॉसी पृष्ठ बनाना, मतलब बंद पृष्ठ बनाना, उसके लिए क्या करा, इसको अक्ष माना, इमेज करो, इससे अक्ष मान के r त्रिज्या का a लंबाई का एक बेलन बनाया, तो a लंबाई का एक बेलन बना लेते हैं। ये बिंदु P से होकर जाना चाहिए इसका वक्र पृष्ठ, ये, ठीक है। ये बेलन बना लिया a लंबाई का, ठीक, ये लंबाई का एक बेलन बना लिया है, ठीक है। ये ध्यान बिंदु P से होकर जाता है। चलो अब अपने को क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। उसके पहले बता दूं कि इसके 3 पृष्ठ हैं, S वक्र पृष्ठ, S1 और S2 दो वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है, वृत्तीय पृष्ठ। तो अपन क्या करेंगे, इस P बिंदु के चारों एक अल्प पृष्ठ लेंगे, पहले छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और समाकलन कर देंगे, ठीक। ये एक विधि हो जाएगी फ्लक्स निकालने की। फिर दूसरी विधि में गॉस प्रमेय लगाना है, ठीक। चलो ये का ये लिखा हुआ है, देखना हो, माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित रेखीय आवेश है जिसका आवेश घनत्व लेमड़ा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब रेखीय आवेश को अक्ष मानकर a लंबाई तथा r त्रिज्या का एक बेलन बनाते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। इसके 3 पृष्ठ है, S मतलब एक वक्र पृष्ठ है S और 2 वृत्तीय पृष्ठ है S1 S2। अब बिंदु P के चारों एक अल्प पृष्ठ लेते हैं, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, चलो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का सूत्र है फाई इज इक्वल टू, अल्प पृष्ठ है इसलिए डी, ठीक है, डी ई डी एस कॉस थीटा, ठीक, ई डी एस कॉस थीटा। चलो थीटा क्या, ई समझ में आ गया, डी एस पृष्ठ समझ में आ गया, थीटा क्या, तो थीटा क्या, ये विद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठ की अभिलंब, अब याद कर लो कि इस पृष्ठ की अभिलंब इसके ऊपर ही रहेगी, ds, इस पृष्ठ की अभिलंब इसके ऊपर ही रहेगी, इनके बीच का कोण, तो थीटा यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर मतलब 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अपन किसके बीच का कोण है, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री, डी फाई ई डी एस, डी इसलिए कि छोटे के लिए हो बेटा, कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 डिग्री होता है 1, डी फाई बराबर ई डी एस, ठीक। ये छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपन संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वाला फ्लक्स, ठीक। यहाँ लिख देंगे अपन चूंकि क्या, ये लिख दूँ अलग से, S1 S2 दोनों वृत्तीय है और इसके समांतर है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है, इसलिए इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख देंगे ये, ठीक। तो इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मैंने क्या बताया था कि जब पूरे से निकालना हो तो छोटे का समाकलन कर देते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई इज इक्वल टू छोटे का समाकलन, बंद बनाना जरूरी है, मतलब बंद पृष्ठ है ये, और एस ये पृष्ठ के लिए मान रख दो, समीकरण 1 से मान फाई इज इक्वल टू, देखना ये अपनी जगह पर डी फाई की जगह ई डी एस, ठीक, एस बाहर ले लो इसको, यहाँ कुछ लिखना है अपने को,
फाई इजिकल टू बंद पृष्ठ एस, फाई ऐसा बना देना दिक्कत आए तो, ठीक। ई बाहर, डी एस अंदर। अब ध्यान रखना, समाकलन डी एस का मतलब ये होता है इस छोटे से पृष्ठ का समाकलन, मतलब वो जो जिसका हिस्सा है उसका संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। तो ये है इस वक्र पृष्ठ का हिस्सा, बेलन के वक्र पृष्ठ का हिस्सा। तो इसका सूत्र है 2 पाई आर एल। इसको याद करना पड़ेगा, 10वीं का ये वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का, ठीक। रख दो फाई इजिकल टू ई, इस पूरे की जगह 2 पाई आर एल, समीकरण 2। अपन ने ये जो भी करा है, ये करा है बड़े सूत्र से अपन ने फ्लक्स निकाला, परंतु गाउस प्रमेय से अपने को मालूम है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है फाई इजिकल टू क्यू इंटू 1/ε0। ये अपन यूज़ कर चुके हैं, ε0 वायु निरोध की विद्युतशीलता है। चलो, ये भी फ्लक्स का मान है, ये भी फ्लक्स का मान है, आमने सामने रख दो, मतलब समीकरण 2 से मान रख दो। समीकरण 2 से मान रख दिया इस फाई की जगह बेटा, ई 2 पाई आर एल बराबर क्यू इंटू 1/ε0। चलो, तीव्रता निकालना, ई गुणा बटे में ले जाओ, सबके बटे में ले जाओ। तो क्यू में का गुणा करा, क्यू बटे में ε0 है, और ये आया 2 पाई आर एल ε0, ये नीचे आया, ठीक। चलो जमा लो, इसको इस प्रकार जमा रहे कि 1/2 पाई आर होता है 1/4 पाई 1/4 पाई ε0 होता ना ऐसा, तो अपन उस हिसाब से जमाए 1/2 पाई ε0, ठीक। इनटू क्या बचा है, क्यू अपॉन आर एल। ये इसलिए जमाया क्योंकि लेमड़ा होता है क्यू अपॉन एल, रेखीय आवेश घनत्व, अरे होता है रेखीय आवेश घनत्व। रख दो ई बराबर 1/2 पाई ε0 क्यू अपॉन एल की जगह लेमड़ा बटे में आर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है इसका, ठीक। ये तीव्रता का व्यंजक आ गया अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण। ये गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का भी है एक, ठीक। चलो बेटा, जो करना चाहे उसके लिए एक बार वो बता रहा हूँ मैं। ये एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है, ये पूरी मानवनी समझ जाओ, ठीक है। इसका आवेश घनत्व लेमड़ा है, रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु अपन ने पी माना है जहाँ पर तीव्रता निकालना है। उसके लिए अपन ने क्या करा है कि इसको अक्ष मानकर ए लंबाई तथा आर त्रिज्या का एक बेलन बनाया जो बिंदु पी से होकर जाता है, ठीक है। इसके चारों एक अल्प पृष्ठ लिया अपन ने, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ईडीएस कॉस थीटा 0 डिग्री होगा। क्यों 0 डिग्री होगा कॉस थीटा, क्योंकि डीएस और ई के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण होता है थीटा, तो इन दोनों के बीच के कोण 0 डिग्री होगा, क्योंकि तीव्रता की दिशा इधर है और इस पृष्ठ की दिशा भी इधर रहती है, ठीक है। चलो, थीटा 0 रख दिया, कॉस 0 का मान होता है 1। अब ये इस वक्री पृष्ठ का हिस्सा है, तो संपूर्ण वक्री पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स छोटा निकाल चुके हो, बड़े के लिए समाकलन कर दो, इसका समाकलन कर दिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया वृत्तीय पृष्ठ S1 S2, ये दो वृत्तीय पृष्ठ जो S1 S2 है ये क्षेत्र के समांतर है, ये क्षेत्र ऐसा है उसके समांतर है, इसलिए उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है। ये लिखने से वो दोनों चीज़ खत्म हो गई। चलो, इसका मान रखा, ई को बाहर निकाला, ये इसका मतलब होता है जो इसका हिस्सा था ये वाला, उसका संपूर्ण पृष्ठ, उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है ये बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब ऊपर वाले पृष्ठ का संपूर्ण वाला पृष्ठ है, वो होता है 2 पाई आर एल। परंतु गॉस प्रमेय लगाना है, इसलिए गॉस प्रमेय लगाई उसी में, ठीक है। तो गॉस प्रमेय लगाई, गॉस प्रमेय में विद्युत फ्लक्स ही निकलता है, सूत्र है क्यू इंटू 1/ε0। इस फाई का मान रख दिया, ये रहा, ठीक। ई यहीं रखा, गुणे वाला गया बटे में, ये क्यू ऊपर नीचे वाला बटे में, जमा लिया इसको 1/2 पाई ε0, मतलब जमा लिया था कि आसान पड़ रही, तो हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी लेमड़ा अपान आर कर सकते थे, बाकी जमा सकते थे, लेकिन जमा लिया 1/2 पाई ε0 क्यू और आर एल बचा, ठीक है। ये अचर टाइप एक तरफ कर लिया, क्यू अपान एल की जगह अपन लिख दिया लेमड़ा, ठीक है। जो मैंने शुरू में 6 सूत्र बताया था सब यूज़ हो गए, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मैंने नोट्स में पूरा ऐसा ऐसे ही दिया है, नोट्स में पहुँचा ही दूंगा, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक।
देखो ये अपन ने अध्याय पढ़ा है, लगभग ख़त्म है, अब इसके सवाल बाकी है, ठीक है। आगे अगला अध्याय करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये इस अध्याय में जो अपन इससे सीख सकते हैं या अपने को आइडिया लगे कि यार भैया ऐसा क्यों करते हैं, वो कुछ क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है ज्वलनशील पदार्थ मतलब बारूद हुए, ठीक है। ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाली गाड़ियों से धात्विक जंजीर जमीन को छूती हुई लटकी रहती है, क्यों? बताएंगे अभी क्यों, ठीक है। जब आप कार से जा रहे हैं और अचानक बिजली गिर जाए तो आप क्या करेंगे, ये इसी अध्याय से रिलेटेड चीज़ है। हवाई जहाज के टायर को रबर की बजाय सुचालक बनाते हैं, क्यों? सूखे बालों पर कंघी करने पर कंघी में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, क्यों? और यदि बाल गीले हों तब यही काम करे, कंघी को घिसे तो क्या होगा, ठीक है। चलो अब चारों एक साथ मैंने पढ़ा तो दिया, अब इसके बारे में अभी यही सोचना, उसके बाद 3 सोचेंगे, जो आते जाए तो उसके बारे में सोचना, ठीक है। देखो ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से धात्विक जंजीर जमीन को छूते हुए लटकी रहती है, क्यों? अब मैं समझा दूँ आपको, जो अपन ने इसकी शुरुआत में पढ़ी थी बताया था कि जब भी कोई मतलब कोई भी चालक हो या कुचालक हो या चालक हो, ठीक है, उसको अपन आवेशित कर सकते हैं, कुचालक को घिस कर सकते हैं, ठीक है, और आवेशित चालक को भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है मैं बता दूं कि ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाली गाड़ी, जैसे अपन ट्रक ही मान लो, ठीक है, ये ट्रक, ठीक, अगर ये जब गति करती है, जब वायु में गति करती है तो वायु के घर्षण के कारण इसकी बॉडी में प्लास्टिक के पार्ट्स भी, लोहे के पार्ट्स भी और कुछ लकड़ी के पार्ट्स भी, तो जब ये गति करती है तो गति करने के कारण वायु का घर्षण होता है, वायु से इस बॉडी का घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण मैंने बताया था कि आवेश उत्पन्न होते हैं, वो इससे इलेक्ट्रॉन जावन होता है, ठीक है। तो घर्षण होने के कारण इसकी बॉडी जो है वो आवेशित हो जाती है, उस पर आवेश आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, हो बेटा, तो इस घर्षण के कारण इसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जब ये आवेशित हो जाती है तो वो आवेश इसके ऊपर ही रहते हैं क्योंकि ये टायर है, ठीक है, टायर में आवेश नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि ये रबर का होता है, अब वो आवेश इसमें ही रहते हैं। अगर वो आवेश के कारण अगर कहीं पर भी किसी चीज़ को टच हो जाए, जैसे अंदर कोई चीज़ रखी हो टच हो जाए यूँ, तो आवेश चिंगारी बना लेते हैं, अरे बना लेते हैं चिंगारी। वो चिंगारी जरा से अगर बारूद में लग जाए, किसी चीज़ में लग जाए जो ज्वलनशील पदार्थ है, तो विस्फोट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि वायु के घर्षण के कारण ये आवेशित हो जाती है, ये आवेश इसके बॉडी पर रहते हैं, और जरा सा भी टच हुआ आपस में कुछ अगर कोई चीज़ से टकरा गई थोड़ी सी तो चिंगारी बना लेती, चिंगारी बनाने के कारण वो ज्वलनशील पदार्थ विस्फोट हो सकता है उसमें। तो क्या करते हैं कि इससे बॉडी से टच होती हुई एक जंजीर, लोहे की जंजीर मतलब धात्विक जंजीर बांध देते हैं जो जमीन को मतलब टच करती रहती है। उससे क्या होगा, तो ये सुचालक, इस पर बॉडी पर जितने भी आवेश आए वो आवेश सीधे इस जंजीर की सहायता से कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी पर। ये क्यों नहीं जा पा रहे थे अभी, क्योंकि ये टायर था रबर का, लेकिन इसके कारण तो फौरन चले जाएंगे, इसलिए ये सुरक्षित रहेगा, ठीक। तो ये धातु का सुचालक होता है, मतलब धातु का सुचालक है, इसलिए आवेश सीधे अंदर, बढ़िया। तो ये सुरक्षित, मतलब ये ज़्यादा अपन रोड पे कम मिले। आप देखना ये जो मिलिट्री वाले जो बारूद और ये ले जाते हैं तब उनकी गाड़ियों में ज़रूर होता है इस प्रकार का सिस्टम, ठीक है। अपने यहाँ जैसे ये पेट्रोल डीजल ले जाते हैं, हो सकता है इसमें ना हो, लेकिन ये ज़्यादा, ठीक है, ये इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि वो विस्फोटक पदार्थ जरा से में आग पकड़ लेते हैं। चलो ये क्लियर हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एमपी नहीं है, लिखेंगे तो यही सुन लो, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, लिखेंगे ये कि जब गाड़ी मतलब गति करती है तो वायु के घर्षण के कारण इसकी बॉडी पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ये आवेश धातु की जो जंजीर है उसकी सहायता से पृथ्वी पे चले जाते हैं, जिससे ये क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है, ठीक है, समझने के लिए। चलो यदि आप कार से जा रहे हैं और अचानक बिजली गिर जाए, आप देखना कार, ठीक, अरे बना दिए सही। चलो एक बहुत विशेष चीज़ बताऊंगा, हो सकता है आपको आश्चर्य हो, लेकिन बता दूं, जैसे एक धातु का गोला है, ये समझो धातु का गोला है, खोखला गोला। इस धातु के गोले पर अपन ने आवेश दिया, बहुत ज़्यादा करंट दे दिया, और बहुत ज़्यादा करंट दे दिया, तो ये जो आवेश है करंट केवल ऊपर ही रहेगा, ये धातु का है बेटा, पूरी जगह फैल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। अगर कोई इंसान अंदर बैठा हुआ है, इसमें भले इसको टच करके बैठा हुआ है, सोया है अंदर, तो भी उसको करंट नहीं लगेगा।
ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये आवेश हमेशा ध्यान रख, किसी भी चालक पर आवेश जो होता है, खोखले चालक पर आवेश हमेशा ऊपर बाहरी पृष्ठ पर होता है, अंदर नहीं घुस सकता, मतलब नहीं घुस सकता। वो कहाँ रहेगा? सीधा अंदर, ठीक है। अंदर अगर कोई इंसान बैठा हो, मतलब बहुत ज़्यादा करंट, मतलब ऐसा करंट कि कोई हाथ लगा ले उसी समय जल जाए, इतना करंट भी इसके ऊपर दे दे और अंदर कोई है तो अंदर उसको कुछ भी रखा। इमेज ऐसा कर लो कि जैसे ये गेंद है कि गेंद को अगर अपन किसी रंग में डुबा के वापस निकालेंगे तो ऊपर तो रंग लग जाएगा, अंदर बिल्कुल रंग नहीं जाएगा। ये इस प्रकार का है, ठीक है। मतलब आवेश कहाँ होंगे? इसके बाह्य पृष्ठ पर। जब तक कि ये अगर ऐसा है तो हो सकता है अगर टच हो जाए तो इधर आ जाए, लेकिन अगर इस प्रकार का है तो वो अंदर आवेश नहीं जाएगा, ठीक। तो ये हमेशा किसी भी खोखले चालक पर आवेश जो होता है ऊपर होता है, बाहरी पृष्ठ पर अंदर नहीं होता है। अब समझो क्या है, ठीक है। यदि आप कार से जा रहे हैं और अचानक बिजली गिर जाए, जो ऊपर से बिजली गिरती है बहुत सारे लोगों को पता है कि जो बिजली गिरती है उस चीज़ को ख़त्म कर देती है, लेकिन अगर ये कार से जा रहे हैं और अगर इस पर बिजली गिर जाए गलती से भी, तो अगर खिड़की लगा ली जाए, अगर खिड़की नहीं भी लगी होगी तो उस समय तक तो अंदर नहीं जाएगा आवेश, ठीक है। खिड़की के अंदर नहीं भराएगा, लेकिन अगर खिड़की को पूरा पैक कर लिया जाए, पूरा पैक, तो अगर इस पर अगर आवेश चले भी जाएंगे ना, मतलब ऊपर से बिजली गिर भी जाएगी ना, तो ये आवेश इसके ऊपर ही रहेंगे। अगर ये धरती से किसी चीज़ से टच हो गई तो वो धरती में निकल जाएंगे, नहीं तो इसके ऊपर ही आवेश रहेंगे। इसका मतलब आप खिड़की दरवाजे बंद रख कर हो, उस समय रखी बंद ही हो, तब आप सुरक्षित रह सकते हो। खिड़की बंद कर लो, मतलब दरवाजा तो खोलेंगे ही नहीं, खिड़की बंद करके रख लो, तो इस पर बिजली इसके ऊपर से नीचे निकल सकती है। और नीचे अगर नहीं भी निकली तो वो इस पर ही रहेगी, लेकिन अगर कोई इंसान गलती से उस समय जब बिजली इस पर गिरी है या गिर चुकी है, अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अगर उस पर आवेश रह गए, टायर के कारण धरती पर नहीं जा पाए, तो 100% उससे ये परिपथ पूर्ण हो जाएगा, वो अपने सारे धरती पे जाएंगे तो इंसान जरूर मरेगा, ठीक। मतलब एक सावधानी, अगर बिजली गिर रही तो खिड़की बंद करके गाड़ी चलाना है। दूसरी चीज़ कि आपको अगर लगता है कि बिजली यहाँ गिरी है, क्योंकि असर तो मालूम तो पड़ता है कि कुछ हुआ है, तो इस गाड़ी को कहीं ना कहीं दीवार से, खंबे से टच करने के बाद ही इसके अंदर से निकलना चाहिए। क्यों? कि अगर बाई चांस अगर आवेश ऊपर रह गए, वो आवेश इस खंबे के सारे कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में, ठीक। अगर आवेश रह गए तो, नहीं तो हो सकता है ऊपर से निकलने के बाद इतनी देरी से वो हो जाए, टायर को जलाते हुए या कुछ करते हुए निकल जाए। लेकिन आप खिड़की दरवाजे, मतलब दरवाज़ा खोल के अगर बाहर निकलने गए, ठीक, तो यदि आप कार से जा रहे हैं, अगर बिजली गिरती है तो आपकी खिड़की लगाकर, दरवाज़ा तो यूँ भी लगा रहेगा, खिड़की लगाकर रखना चाहिए, ताकि आवेश जो है इसके ऊपर की बॉडी से नीचे जा सके, ठीक। और मैं बता दिया, अगर टायर से नहीं जा पाए वो, तो निकलने के पहले एक बार किसी खंबे या उससे टच करना पड़ेगा, तो वो आवेश नीचे जाएंगे। नहीं तो हो सकता है वो आवेश यहीं बैठे हो, जैसे मैंने बोला कि यार आवेश यहीं, जैसे इसमें आवेश बन जाते तो पड़े रहते, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अपन क्या उत्तर क्या लिखेंगे? एग्ज़ाम में आया या नहीं आया, लेकिन समझदारी, ठीक है। क्या है कि यदि आप कार से जा रहे हो और बिजली गिर जाती तो खिड़की लगा लेना चाहिए। अगर उस समय खुली है तो भी अंदर नहीं जाएगा, आपको खिड़की लगाना, क्योंकि आप बाहरी आवरण पे ही रहेगा वो, ठीक है। खिड़की लगा लेना चाहिए, और जिससे आवेश उसको बाहरी पृष्ठ से होकर नीचे जाए, और नीचे नहीं भी जाए तो फिर अपने को टच करना, ठीक है। चलो, अब हवाई जहाज़ के टायरों को रबर की बजाय सुचालक बनाए थे। हवाई जहाज़, आपको बता दो हवाई जहाज़ में क्या होता है कि हवाई जहाज़ दो, मतलब वो करता है, जैसे जब वो उड़ता है तो बहुत तेज़ी से रनवे पर, मतलब जहाँ चलता है वहाँ बहुत तेज़ी से चलना पड़ता है उसको, बहुत तेज़ी से चलता है और फिर आगे जाके उड़ता है, ठीक है। और जब उतरता है तो भी जब नीचे उतरने वाला रहता है तो उसके टायर खुल जाते हैं, पहले अंदर रहते खुल जाते हैं, और बहुत दूर तक टायर से वो आगे की गति करता है। तो टायर जो रहते हैं अगर वो रबर के हों, तो रबर के अगर होंगे तो इतना ज़्यादा घर्षण, और बहुत स्पीड से नीचे उतरता होता, तो इतने ज़्यादा घर्षण के कारण उसमें आवेश बन जाएगा। और अगर एरोप्लेन में आवेश बन गया तो उसका जो फ्यूल होता है, पेट्रोल, वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, मतलब बहुत अलग प्रकार का होता है, तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो उसके जो टायर रहते हैं, टायर प्योर रबर के नहीं बना सकते, कि रबर, प्लास्टिक, ये सब आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। सुचालक नहीं, फिर भी आवेशित हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर वो आवेशित होकर पूरा रबर पर ही आवेश बना रहे, अरे नीचे वाला टच तो ठीक है, लेकिन उसके आसपास हिस्सों पर बना रहे आवेश,
नीचे जो टच है उससे तो बहुत चले जाएगा, लेकिन आसपास अगर बना रहे आवेश तो वो तो खतरनाक हो जाएगा कभी भी। तो क्या करते हैं कि जो एरोप्लेन है उस एरोप्लेन के जो टायर रहते हैं वो सुचालक बनाते हैं। सुचालक मतलब उसके अंदर टायर के अलावा भी ऐसा मटेरियल मिला देते हैं जो विद्युत का सुचालक बन जाता है। घर्षण के कारण कोई आवेश बन भी जाते हैं ना, तो आवेश सुचालक के कारण कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी पर। कभी पिक्चरों में देखा होगा कि जब वो एकदम लैंडिंग करता है तो चिंगारियाँ भी निकलती है, रात्रि में ज़्यादा दिखती है, ठीक है। तो कारण क्या है कि ये सुचालक बने होते हैं। सुचालक मतलब प्योर लोहे के नहीं, प्योर धातु के नहीं, उसमें मिक्स करते हैं ताकि वो सुचालक बन जाए और अगर आवेश बन भी जाए तो धरती पर टच हो जाए, ठीक। चलो, हवाई जहाज के टायर सुचालक बनाते हैं। कारण क्या कि रबर कुचालक होता है, रबर कुचालक होता है, यदि उसके बनाए जाते हैं तो घर्षण के कारण उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है जो खतरनाक होता है वायुयान के लिए, ठीक है। इसलिए इसको सुचालक बनाते हैं, जिससे घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। समझना है केवल, आप मन से भी लिख पाओगे, ठीक है। चलो लास्ट, सूखे बालों पर कंघी करने पर कंघी में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्यों? यदि बाल गीले हों तब क्या होगा? ये सूखे बालों को कंघी घिस के, लीड वीड घिस के ना आप छोटे छोटे कागज़ चिपकाए होगे आपने बहुत बार, ठीक है। चलो, ये क्या होता है इसको बहुत डीप में समझना। देखो करा सब ने, बहुत सारे बच्चों ने करा होगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है अभी डीप में समझना। ये सबसे पहला जो वीडियो मैंने बनाया था, सबसे पहला अध्याय शुरू करा था, उसका बेस है इसमें, ठीक है। बताता हूँ आपको। चलो, मैंने एक बात बताई थी, मैं थोड़ा सा पहले वीडियो पे जा रहा हूँ, पहला वीडियो देख और देख लेना, फिर भी मैं समझा रहा हूँ ये चीज़, वो पहले वीडियो वाली चीज़ ही। जैसे कोई सा भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और छोटा कण परमाणु, परमाणु के अंदर नाभि होता है, नाभि में प्रोटॉन होता है धन आवेशित, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, समझना हो। ये इलेक्ट्रॉन ऋण होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, और प्रोटॉन होता है धन, मतलब नाभि होता है धन का। ये आपस में बंध बना के रहते हैं, क्योंकि मालूम है धन वाला ऋण को आकर्षित करके रहता है। जितने भी पदार्थ है, लोहा, लकड़ी, चांदी, सब के अंदर ये क्रिया होती है। किसी के अंदर ये जो बंध है वो बिल्कुल कम बंधे रहते हैं, और किसी के अंदर ज़्यादा टाइट बंधे रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस प्रकार का काम होता है, इस प्रकार का काम होता है, ठीक है। चलो, अब मैं बता दूँ, ये ध्यान रखना ऐसा होता है। अब जैसे प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक की कंघी है, समझो। प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों पर घिसा, जैसे आप सूखे बालों पर घिसोगे तो प्लास्टिक के ये वाले बंध टूटेंगे और ये वाले बंध टूटेंगे, ठीक है। तो सॉरी, जब वो आप इस पर घिसोगे तो घिसने पर इसमें बंध टूटेंगे और इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अभी ये नहीं बता रहा हूँ कौन सा क्या आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अपन बता रहे हैं कि इसमें मान लो अपन ने ऋण आवेश होता है, जिसको पहले उसमें बताया, मैंने बता दिया कि ऋण आवेश तब उत्पन्न होता है वो जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये खुद बंध नहीं तोड़ेगा, बाल के बंध तोड़ के उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये मान के चलो, ठीक है। तो अभी मान लो कि इस पर क्या हो गया, ऋण आवेश, जो प्लास्टिक की कंघी उस पर ऋण आवेश आ गया, ये इलेक्ट्रॉन मतलब बाल के इलेक्ट्रॉनों के टूटने के कारण उसमें आ गया, ठीक है। ये पहले चैप्टर में। अभी मान लो इस पर ऋण आवेश आ गया, ठीक है। ये ऋण आवेश, ये बाल की कंघी को घिसा, ऋण आवेश तब हुआ जब इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन किसी से लिए होंगे, ठीक है। अब जैसे आपने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को रखा, जैसे ये कागज़ का एक टुकड़ा है, ठीक है, एक टुकड़े को रखा, तो इसमें एक प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण की क्रिया में क्या होता है कि जैसे इसको आप पास लाओगे, जैसे लाए पास, जैसे पास लाओगे इसको तो इस कागज़ के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ है, अरे है, तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें क्या होगा कि जैसे इसको लाओगे तो इसके बंध जो थोड़े से टूटेंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खसक लेंगे, पीछे की ओर। ये कागज़ का हिस्सा ना, इधर वाले हिस्से पे नहीं, इधर वाले हिस्से पे इलेक्ट्रॉन खसक लेंगे कि ऋण को प्रतिकर्षित करता है। इसका ये जो हिस्सा बचेगा ना, ये वाला जो धन वाला, वो इधर आ जाएगा। या मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बोले उधर निकल लिए, तो जो देता है वो धन ही हो जाता है। तो क्या होगा, इधर की सतह पर धन आवेश आ जाएंगे, धन, और इधर की सतह पर ऋण आवेश। ये कब होगा मालूम, जब अपन ने ऋण आवेश जो घिसे थे, अपन ने घिसने के कारण इस पर ऋण आवेश, प्लास्टिक पर ऋण आवेश आता है, ये ध्यान रखना। ये इसको जब यहाँ लाए हैं अपन, तो लाने पर क्या हुआ कि इस कागज़ पर एक प्रेरण की क्रिया होती है, और होती है ऐसी प्रेरण क्रिया, ठीक है। प्रेरण क्रिया होती है जिससे क्या होता है कि इसके बंध टूट के इलेक्ट्रॉन इसके कारण दूर भाग जाते हैं,
इधर वाली सतह पर चिपक मतलब आ जाएंगे, इधर खसक जाएंगे। और जो धन है, धन मतलब ये बचा हुआ हिस्सा इधर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की प्रेरण क्रिया हो जाएगी। अब देखो जैसे इसको पास ला रहे हो आप, तो यहाँ पर धन बन गया और यहाँ पर ऋण बन गया। अब ये हो गया विपरीत, एक ऋण का एक धन का। तो विजातीय हमेशा हमेशा क्या होता है, आकर्षण। अभी इसको टच नहीं करा था अपन ने, जैसे ही थोड़ी सी दूर लाए तो ऐसी क्रिया हो गई। अब उस कागज के टुकड़ों में क्या बन गया, धन आवेश, और इस पर क्या है, ऋण आवेश। जैसे ही पास लाओगे वो उसको चिपका लेगा। अरे ऋण वाला धन वाला वो इलेक्ट्रॉन लेवन देवन करेगा, वो चिपका लेगा, तो इसीलिए वो कागज़ के टुकड़े चिपक जाते। ठीक, आप कभी देखना चिपक जाएगा ना, फिर उसको छुड़ाओ, वापस रखो, वापस अगर चिपकाओगे तो हो सकता है नहीं चिपके, क्योंकि वो क्रिया खत्म हो गई। इस पर भी थोड़ा सा आवेश कम हो गए, ठीक, लेकिन पहली बार में तो शानदार तरीके से चिपक जाएगा। ठीक, ये ऐसी होती है प्रेरण क्रिया। तो देखो क्या बोला, सूखे बालों पर कंघी करने पर कंघी में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो होता क्या है, जब आपने कंघी को घिसा तो उस पर आवेश उत्पन्न हुआ, ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है क्योंकि बालों ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, इतना डी में मत जाना, बस बोले इस पर एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आवेश उत्पन्न होने पर जब ये कागज़ के पास लाए, टुकड़ों के पास, तो कागज़ के जो पास वाले हिस्से, इधर वाले हिस्से, उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। प्रेरण से विपरीत आवेश, मतलब ये अगर ऋण का लाए तो धन होगा, ठीक है, इससे दूर पर ऋण हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरण की क्रिया से जो आवेश उत्पन्न हुआ वो विजातीय हुआ। विजातीय मतलब ये ऋण और ये धन, ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, इसलिए वो चीज़ चिपक जाएगी। ठीक, तो ये समझ में आएगा कि आकर्षित करने का गुण आ जाता है, बोले आकर्षित हो गया। ठीक, यदि बाल गीले हो तो क्या होगा, तो चलो इस कंघी को अपन ने घिसा गीले बाल पर, तो जब आप गीले बाल पर घिसोगे तो ये आवेशित ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि गीले बाल खुद सुचालक है। तो ये गीले बाल सुचालक, गीला मतलब पानी सुचालक होता है, तो मतलब खराब पानी हो ना, पानी मतलब, तो जब अपन घिसते हैं तो ये क्रिया क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो आवेश हुआ वो पानी के सारे इसमें ही रह जाएंगे, वो इसमें आवेश बनेगा ही नहीं, क्योंकि सुचालक है वो। तो ठीक, तो वो क्रिया नहीं होगी, वो क्रिया नहीं होगी तो ये आवेशित नहीं होगी, ये आवेशित नहीं होगी, कोई सा भी आवेश नहीं होगा, तो प्रेरण क्रिया होगी नहीं, ये विपरीत आवेश बनेंगे ही नहीं, तो इसको वो चिपकाएगा ही नहीं। ठीक, तो चलो ये अगर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें प्रेरण की क्रिया बताई थी। ठीक है, प्रेरण की क्रिया में उसको पूरा बताया था कि किस पर ऋण आवेश आता है और क्यों धन आता है, ये सब क्लियर करा था मैंने। ठीक, चलो तो ये क्लियर हुआ सूखे बालों में, और गीले बालों में क्रिया नहीं होगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखना, जब सूखे बालों को कंघी पर घिसते तो उस पर आवेश उत्पन्न, वो आवेशित हो जाती है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब उसको कागज़ के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो प्रेरण क्रिया से कागज़ के टुकड़ों पर समीप पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन विपरीत आवेशों के कारण वो मतलब उनके मध्य, इन दोनों के मध्य आकर्षण लगता है, जिससे वो चिपक जाते हैं। यदि बाल गीले हो तो कंघी आवेश घिसने पर आवेशित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि गीले बाल सुचालक हो जाएंगे, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं चिपकाएंगे। ये समझने के लिए, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन नॉलेज के लिए ध्यान रखना। ठीक, चलो बेटा, ये मैंने पूरे नोट्स में लिख के